मिलीनियम फास्ट लेन पार्ट 3 चैप्टर नंबर 9। ये इस पार्ट का लास्ट चैप्टर है, वेल्थ डिमांड अकाउंटेबिलिटी। इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको इसका कमेंट में आंसर देना है कि आपको हिच हाइकर्स के बारे में पता है। हिच हाइकर्स एक्चुअली वो लोग रहते हैं जो कि सड़क पे किसी को लिफ्ट मांगते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है और आप हाईवे पे किसी को लिफ्ट मांगते हो कि मुझे ना दिल्ली के चांदनी चौक तक जाना है, आप मुझे वहाँ पे छोड़ के दोगे, तो वो जो ड्राइवर रहता है जो आपको वहाँ पे छोड़ के देने वाला रहता है, तो वो क्या बोलता है कि मैं आपको दिल्ली में छोड़ के तो दूंगा, लेकिन मैं आपको दिल्ली में चांदनी चौक में ही छोड़ के दूंगा, इसकी मैं आपको गारंटी नहीं देता। लेकिन अगर क्या हो, आपको आपका डेस्टिनेशन पता है, आपको आपका लोकेशन पता है कि आपको दिल्ली में चांदनी चौक में जाना है, तो क्या हो, आप खुद उस गाड़ी को ड्राइव करें तो आप बिल्कुल वहाँ तक पहुँच सकोगे, बराबर ना। अगर आप खुद चल के, अगर गाड़ी से आप खुद जब ड्राइविंग करके जाओगे मुंबई टू दिल्ली, तभी आप आपके लोकेशन पे सक्सेसफुली पहुंच सकोगे। इसी तरीके से हमें अपनी जो फाइनेंशियल लाइफ है, जो फाइनेंशियल जर्नी है वेल्दी बनने की, उसमें आपको हिच हाइकर्स नहीं बनना है। ऑथर का जो ये मेन फोकस है, आपको ये बताना है कि आपको ना आपकी जो वेल्थ की जर्नी है, वेल्दी बनने की जो जर्नी है, आपको उसका ड्राइवर खुद बनना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से लोग, स्पेशली जो साइड वॉकर्स रहते हैं, जिसका हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, जो साइड वॉकर्स रहते हैं ना, वो मेनली क्या रहते हैं, वो लेजी रहते हैं और वो क्या करते हैं कि दूसरों को खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि मुझे वेल्दी बनना है, आप बताओ मैं जल्दी से जल्दी वेल्दी कैसे बन सकता हूँ। तो हमने देखा है कि जो इंस्टीट्यूशन रहते हैं वो एक्चुअली अनएथिकल वे से पैसा कमाते हैं, और एक तो उनका जो इंस्टीट्यूशन है, एक तो वो खुद डूब जाता है, या फिर वो किसी को फ्रॉड करके, किसी को डिसीव करके खुद कहीं पे भाग जाते हैं। तो इस तरीके से साइड वॉकर ट्रैप में अटक जाते हैं। इसलिए जो ऑथर है वो क्या बोलते हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की जो वेल्थ की जर्नी है, उसका ड्राइवर, उसका जो मेन ओनर है, हमें खुद बनना है, हमें खुद रिस्पॉन्सिबल बनना है, हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमारी जो वेल्थ की जर्नी की ड्राइविंग है वो हमें खुद करनी है। तो इसमें इसमें जो ऑथर है MJD मार्को, इन्होंने इनकी लाइफ में खुद का एक एग्जांपल दिया है कि वो जब अपनी टीनेज में थे तो उनकी जो मदर थी, उनको एक ऑफ़र आया था, क्योंकि उनके फादर नहीं थे तो वो पास अवे हो गए थे, तो उनको एक ऑफ़र आया था कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए और आपको मंथली रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन MJD मार्को की जो मदर थी, जो उनकी माँ थी, वो कॉन्शियस थी। उन्होंने कुछ सवाल पूछे तो उन्हें वो स्कैम लगा, मतलब वो ठीक नहीं लगा, वो इंस्टीट्यूशन किसी भी प्रकार से उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उसमें इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। और जब वो कुछ दिन बाद ऐसी, मतलब न्यूज़पेपर में ऐसी खबर छप के आई कि जो वो इंस्टीट्यूशन था, जो वो एक कंपनी थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, द फंड नाम की, वो डूब गई मतलब उसका जो इन्वेस्टर थे उन्होंने सुसाइड कर लिया और वो कंपनी बंद हो गई। तो इसी तरीके से वो स्कैम में अटकने से बच गए। तो इसी तरीके से जो ऑथर है वो हमें बिवेयर करते हैं कि आपको भी इस अलग अलग प्रकार के जो स्कैम्स रहते हैं उसमें फंसना नहीं है, जो शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग कंपनीज है उनमें अटकना नहीं है, और अपनी वेल्थ की जो जर्नी है उसका ड्राइवर खुद बनना है। और आपके पास ना पावर टू चूज़ है। आप खुद अपनी लाइफ का ऑनर बनना चाहते हो, या फिर आप आपकी जो लाइफ है किसी के हाथ में देके, उनको फॉलो करके, उनकी गुलामी करके आप अपनी लाइफ ऐसे ही वेस्ट करना चाहते हो। आप आपके पावर, मतलब आपके पास चूज़ करने की, आपके पास वो, मतलब क्या करने की, ग्रैब करने की, कि मुझे नहीं, मुझे यही चाहिए, मैं इसी को लूँगा और मैं इसी के साथ, मतलब इसी के साथ खुश रहूँगा। या फिर कुछ भी हो सकता है ऐसा। पैसे के इसमें भी ऐसा ही है कि नहीं, मुझे अगर बिज़नेस करना है तो मैं बिज़नेस करूँगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी किसी की गुलामी नहीं करूँगा। इस तरीके से जब आप सोचते हो तो आप आपकी जो लाइफ की जो ड्राइविंग है वो खुद करते हो। और अकाउंटेबिलिटी,
अकाउंटेबिलिटी माने आपको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी लेनी है कि जब आपको पता है, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं बहुत एग्जाम्पल लेता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि एग्जाम्पल देने से ना आपको ईजिली समझ में आता है, ऐसा मुझे लगता है। तो जब एक समझ लेते हैं, मैं राज नाम का एक लड़का है और उसे ना मतलब उसका मार्केट में उसका वॉलेट जो है वो चोरी हो जाता है। तो अगली बार से अगर उसे वो जो उसके साथ हुआ है वॉलेट चोरी, अगर उसे वो फ्यूचर में वापस डालना है तो वो कॉन्शियस रहेगा। वैसे ही आपको अगर आपके साथ आपसे कोई गलती हुई है फाइनेंशियल लाइफ में, चाहे आप किसी स्कैम में अटक के रह गए हो या फिर किसी ने आपको डिसीव किया है, तो आपको ना खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि अगली बार से, अभी तो ये हुआ लेकिन अगली बार ये मेरे साथ नहीं होगा। मतलब आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये मेरे साथ दोबारा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ वापस से रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब एक ही मिस्टेक जब आप वापस रिपीट करते हो तब आप अनकॉन्शियस कहलाते हो, लेकिन अगर आप कॉन्शियस रह के उस मिस्टेक को सुधारते हो तो आप कॉन्शियस कहलाते हो। इस तरीके से आपको विक्टिम रोल प्ले नहीं करना है, अकाउंटेबल रहना है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, और जो आपकी ड्राइविंग है फाइनेंशियल और वेल्थ जर्नी की, जो ड्राइविंग है आपको खुद करनी है। क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना, आपके पास पावर टू चूज़ है कि आप किसी और के गुलाम बनना चाहते हो या फिर आप खुद का मतलब ओनर है वो खुद बनना चाहते हो। तो इस तरीके से जो साइड वर्किंग का जो पार्ट 3 था ये ख़त्म हो गया। मिलते हैं इसके पार्ट 4 में, जो कि है स्लो लेन, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और जो मैंने ये पार्ट सिखाया आपको, इसमें जितने भी चैप्टर्स थे आपको उनको वापस से सुन के, मेरे जो पिछली वीडियोस है उसमें देख के आपको ये नोट करना है कि आप क्या साइड वॉकर हो, क्या आप वही घिसी पिटी लाइफ जी रहे हो, क्या वो आप वही एवरेज लाइफ जो रहती है वो जी रहे हो, क्या आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। आपको ये सब चीज़ें क्या करनी है, नोट डाउन करनी है। अगर आप हो तो बीवेयर रहना, क्योंकि मिलीनियर नहीं बनोगे आप, मीडियोक्रिटी में सड़ के रह जाओगे। इसलिए अच्छे से प्रोसेस को एंजॉय करो और जितना हो सके रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अकाउंटेबल रहो। थैंक यू।